अच्छा किया। अच्छा किया। नीच बढ़वा है साहब, फ्रैक्चर बंडिया। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के ऐसे कई चेहरे हैं जो पर्दे पर आते ही दिलों में दहशत भर देते हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी कहानी किसी प्रेरणा से कम नहीं होती। ऐसे एक दमदार अभिनेता है जो अपनी खूंखार विलेन की छवि से परे एक फूड ब्लॉगर और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लाखों दिलों में जगह बना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशीष विद्यार्थी की। आशीष विद्यार्थी का जन्म 19 जून 1962 को केरल के कुन्नूर में हुआ था। जन्म भले ही दक्षिण में हुआ, लेकिन उनका बचपन ज़्यादातर दिल्ली में बीता। उनके घर में बचपन से ही कला का माहौल था। उनके पिता गोविंद विद्यार्थी एक जाने माने मलयाली थिएटर आर्टिस्ट थे और उनकी मां रीवा विद्यार्थी एक मशहूर कथक डांसर थी जिनकी जड़ें राजस्थान और पश्चिम बंगाल से जुड़ी थी। जाहिर है, कला और रंगमंच की दुनिया से आशीष का जुड़ाव बचपन से ही रहा। उनके सरनेम विद्यार्थी के पीछे की कहानी भी बड़ी खास है। उनके पिता गोविंद महान स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए यह उपनाम अपनाया और यह नाम हमेशा के लिए उनके परिवार की पहचान बन गया। दिल्ली में आकर आशीष विद्यार्थी ने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से इतिहास में ऑनर्स किया, लेकिन उनका मन तो अभिनय में रमता था, इसलिए उन्होंने भारतीय विद्या भवन में एक्टिंग और ड्रामा की बारीकियां सीखी और फिर एनएसडी में अपने अभिनय कला को तराशा। एनएसडी से निकलकर उन्होंने दिल्ली में थिएटर में खूब काम किया और वहां एक अभिनेता के तौर पर खूब नाम कमाया। थिएटर में पहचान बनाने के बाद आशीष विद्यार्थी मुंबई चले गए। उनका फिल्मी सफ़र यहीं से शुरू हुआ और यहाँ उनके टैलेंट को सबसे पहले पहचान मिली फिल्म सरदार में, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर आधारित थी। इसमें उन्होंने बीपी मेनन की भूमिका निभाई, लेकिन उनकी पहचान बनी 1994 में रिलीज हुई फिल्म द्रोह काल से। यह एक ऐसा रोल था जिसने उनके करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस फिल्म में नकारात्मक भूमिका के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसके बाद तो आशीष विद्यार्थी हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद खलनायकों में से एक बन गए। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में विलेन के किरदार निभाए, जिनके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। उनकी कुछ आइकॉनिक फिल्में हैं: 1942 ए लव स्टोरी, नाजायज और बाजी, जीत, जिद्दी, वास्तव, सोल्जर, हसीना मान जाएगी, जोड़ी नंबर 1 और कहो ना प्यार है। उन्हें फिल्म इस रात की सुबह नई के लिए बेस्ट एक्टर का नेगेटिव रोल के लिए स्टार स्क्रीन अवार्ड भी मिला। आशीष विद्यार्थी की प्रतिभा हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं थी। वो सही मायनों में एक पैन इंडिया एक्टर हैं। उन्होंने 11 अलग अलग भाषाओं में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। साउथ सिनेमा में उनके विलन के रोल उतने ही मशहूर हुए। कन्नड़ में AK-47 और नंदी जैसी फिल्मों में उनके काम को खूब सराहना हुई। बड़े पर्दे के साथ साथ उन्होंने टीवी सीरियल्स जैसे हम, पंछी एक चाल के, दास्तान और 24 में भी अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। पिछले कुछ सालों में आशीष विद्यार्थी ने अपनी एक बिल्कुल नई पहचान बनाई। यह पहचान है एक मोटिवेशनल स्पीकर और फूड ब्लॉगर की। आज की पीढ़ी आशीष विद्यार्थी को उनके फूड ब्लॉग्स के लिए बहुत प्यार करती है। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। वह देश विदेश की गलियों में घूमकर लोकल फूड का स्वाद चखते हैं। उनका दिलचस्प अंदाज और ठहाके लगाने वाला स्टाइल लोगों को खूब पसंद आता है। उनकी पहली शादी राजोशी विद्यार्थी से हुई थी, जो एक अभिनेत्री थी और जिन्हें पीलू विद्यार्थी के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम अर्थ विद्यार्थी है। साल 2022 में उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। फिर मई 2023 में 60 साल की उम्र में आशीष ने रूपाली बरुआ से दूसरी शादी करके सबको चौंका दिया। रूपाली असम की रहने वाली है। आशीष विद्यार्थी की कहानी एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि एक कलाकार अपनी पहचान को किसी एक किरदार या रोल तक सीमित नहीं रखता। वो खूंखार विलेन भी बने, मोटिवेशनल स्पीकर भी और एक फूड लवर ब्लॉगर भी। उन्होंने साबित किया कि जीवन हर मोड़ पर एक नई शुरुआत का मौका देता है। उनकी ज़िंदगी हमें सिखाती है कि चाहे आप विलेन हो या मोटिवेशनल स्पीकर, अगर आप अपना काम पूरी शिद्दत और ईमानदारी से करते हैं तो लोग आपको हमेशा याद रखते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।